नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है लागत। ये बहुत बड़ी बला हो जाती है इकोनॉमिक्स में, क्योंकि इकोनॉमिक्स आप जानते हैं ऐसा सब्जेक्ट है, कभी कभी ये समझ में नहीं आता है। अधिकांश लोगों को समझ में नहीं आता जल्दी, ठीक है, जब पहली बार वो समझना चाहते हैं। इसको इंग्लिश में कॉस्ट बोलते हैं। इस बला को आज हम दूर कर देंगे। हम आपसे वादा करते हैं हम आपको समझा ज़रूर देंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब समझिए लागत क्या होती है, इसके बारे में देखते हैं। व्हाट इज कॉस्ट अगर आपसे पूछता है तो ये बात ध्यान से सुनिएगा, जो हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, उसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। देखिए, किसी वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त यानी यूज होने वाले समस्त उत्पत्ति के साधनों को दिया जाने वाला भुगतान ही उत्पादन लागत है। ये बहुत बड़ी और बहुत महान लाइन है, इसको याद कर लीजिए। लागत आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। कोई वस्तु बना रहे हैं, मान लीजिए आप एक पेंसिल ही बना रहे हैं, हम अभी एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको समझाएंगे। एक एग्जांपल लेंगे, मान लीजिए आप पेंसिल बनाना चाहते हैं तो हम छोटे छोटे अमाउंट लेते हैं। आप फैक्ट्री स्थापित करेंगे, मान लीजिए 50 पैसे में फैक्ट्री स्थापित कर दी। हम एग्जांपल लेते हैं, बहुत छोटा, ऐसे करोड़ों में होती है, ठीक। 50 पैसे में फैक्ट्री स्थापित कर लिया और 50 पैसे आपने, क्योंकि कैपिटल भी लेंगे, कैपिटल पूंजी लेंगे बैंक से, तो वहां पर आपने क्या किया, इंटरेस्ट पे 50 पैसे दे दिया, तो 50 पैसे 1 रुपया हो गया, ठीक है। उसके बाद आप लेबर, आप खुद तो काम नहीं करेंगे, लेबर को बुलवाएंगे, वो लेबर को 50 पैसे दिया तो कितना हो गया, 1.5 रुपया। उसका कॉस्ट अभी 1.5 रुपया आया। और भी अदर भी कुछ एक्सपेंसेस हो गए, अठन्नी वो हो गई, ठीक है, तो कितना हो गया, अभी 2 रुपया हो गया। अपना लाभ आपने 1.5 रुपया निकाल लिया तो कितना हो गया, 3.5 रुपया। यानी टोटल कॉस्ट इसकी कितना आई, 3.5। अब जब आप इसको भेजेंगे तो बीच में जो होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, ठीक है, तो वो भी तो बेचेंगे ना, वो लाभ कमाएंगे। उसको छोड़ दीजिए, तो हम जो 3.5 रुपया आया ना, वही इसकी कॉस्ट है। अब समझ में आया आपको, ठीक है। अब दूसरे शब्दों में हम समझते हैं कुछ, और एक और डेफिनेशन आपको समझा देते हैं ताकि ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। दूसरे शब्दों में अर्थशास्त्र में लागत यानी कॉस्ट का तात्पर्य उस कुल धनराशि से है जो किसी वस्तु के उत्पादन या सेवा प्रदान करने के लिए खर्च की जाती है, ठीक है। वही ऊपर वाली बात नीचे भूली गई है। अब आपको समझ में आया होगा कॉस्ट या लागत क्या होती है। अब हम आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाते हैं ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए, माइंड में बिल्कुल सेट हो जाए। मान लीजिए एक प्यारी सी छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी आपको ये क्या बनानी है, पेंसिल बनानी है, ठीक है। और आप फैक्ट्री स्थापित करते हैं, इसके लिए आपके पास लैंड होना चाहिए। लैंड पर क्या बनाएंगे भाई, आप फैक्ट्री बनाएंगे, ठीक है। और जो जहाँ पर लैंड होता है उसको क्या देते हैं, आप रेंट देते हैं ना, लैंड को रेंट दिया जाता है। और ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं सारे, रेंट। और आप क्या करेंगे, ये सब बनवाने के लिए पैसा भी तो आपके होना चाहिए, पैसा आपके पास होना चाहिए। तो आप बैंक से क्या लेंगे, कैपिटल। अब कैपिटल को आप इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। उसके बाद अकेले काम नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे, मजदूर को बुलाएंगे और मजदूर को क्या देंगे, वेजेस देते हैं, ठीक है। और खुद ये जो टाई लगाए आप हैं, ये खुद हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, आपने फैक्ट्री लगाई है पेंसिल बनाने की, तो अपना लाभ भी तो इसमें ऐड करेंगे। अब हम एक एक करके देख लेते हैं। मान लीजिए फैक्ट्री को जो हमने रेंट दिया वो 50 पैसे था, और जो बैंक से हमने उधार लिया था उस पर 50 पैसे क्या दिया, इंटरेस्ट दिया। लेबर को हमने 50 पैसे दिया और खुद का लाभ हमने 1.5 रुपये लिया। देख रहे हो कितने चालू, हम 1.5 रुपये लिए। तो टोटल जो इसका कॉस्ट आया वो कितना आया, 3 रुपये आया। और यही इसकी टोटल कॉस्ट है, किसकी है, पेंसिल की। इसमें आपका लाभ भी इंक्लूड है, वेजेस भी है, रेंट भी दिया था वो भी है, सब कुछ एक पेंसिल में आ गया। अब मैंने एक एग्जांपल दिया है, ऐसे लाखों आप पेंसिल का निकाल सकते हैं आराम से। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब लागत से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु देख लेते हैं, आखिर इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, सम्मिलित की जाती हैं, ठीक है। तो लागत का महत्व उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के लिए है। ये तो नॉर्मल सा पॉइंट है, लिखने के काम आ सकता है एग्जाम वगैरह में, ठीक है। इसके बाद वाला इंपॉर्टेंट है, इसमें अधिग्रहण, परिवहन और स्थापना से संबंधित खर्च शामिल होते हैं। आप भंडारण कर रहे हैं, उसका स्थापना कर रहे हैं, वो सब परिवहन मतलब ये ट्रांसपोर्ट करेंगे ना, यहाँ से भेजेंगे दूसरी जगह, है ना, उसके भी खर्चे आते हैं। मूल्यह्रास यानी डेप्रिसिएशन और अप्रचलन को भी इसमें शामिल किया जाता है। इसमें उत्पादक द्वारा उपयोग की गई भूमि, अभी हमने जो आपको बताया था, लैंड, लेबर, कैपिटल, इनको जो रेंट दिया जाता है, ठीक है, इंटरेस्ट दिया जाता है और वेजेस दिया जाता है, उसको भी इसमें सम्मिलित किया जाता है, तभी तो कॉस्ट निकल के आएगी। लागत में उत्पादक या साहसी द्वारा अपने श्रम और सेवाओं के लिए अनुमानित मजदूरी को भी शामिल किया जाता है। बेसिकली ये कहना चाह रहा है उत्पादक के सामान्य लाभ को भी लागत में जोड़ा जाता है। जैसे कि अपन ने देखा था, एंटरप्रेन्योर ने क्या किया था, अपना लाभ भी उसमें सम्मिलित कर लिया था, ठीक है। अगर ना आपको समझ में आए तो जो प्रेजेंटेशन दिखाया वो एक बार और देख लेना, मेरे कहने से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब लागत का वर्गीकरण देखते हैं। लागत को कई भागों में बांटा जाता है, ठीक। इसके मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, ठीक। पहला देखते हैं मौद्रिक लागत यानी मॉनेटरी कॉस्ट। मॉनेटरी कॉस्ट के 2 प्रकार हैं, इसके अंदर भी 2 हैं। पहला स्पष्ट लागत, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, दूसरा है अस्पष्ट लागत, इम्प्लिसिट कॉस्ट।
अब पहला मौद्रिक लागत हो गया था, दूसरा टाइप है इसका वास्तविक लागत यानी रियल कॉस्ट, और तीसरा है अवसर लागत अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अवसर लागत पर हम वीडियो बना चुके हैं, सर्च करेंगे, मेरा वीडियो टॉप में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ठीक है। बाकियों पर हम बात अच्छे से करेंगे अगली वीडियो से, क्योंकि ये छोटी वीडियो है तो छोटे छोटे टॉपिक पर ही इस पर बात करेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आए तो फिर से हमें आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम बताएंगे आपको।